माई सेल्फ मोनिका भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मैपल्स अकेडमी देवन। आज आपको शब्द तथा वाक्य विचार पढ़ा रही हूँ। शब्द विचार के विषय में हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। अब हम वाक्य के विषय में जानेंगे। माँ, अरे यह क्या है? अप्पू, मैं नहीं बताऊँगा। माँ, मुझसे नहीं कहेगा? अप्पू, कहूँगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ, अरे इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? अप्पू, खरीदे हैं। माँ, पैसे? अप्पू, दोपहर को दिए थे ना। बच्चों, आपने पढ़ा और जाना कि हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए वाक्यों का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? वाक्यों का। तो ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में शब्दों का क्रम उचित होना चाहिए था, वो उचित क्रम में लगे हुए होने चाहिए। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा देखिए। किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पदों अर्थात सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राधा लिखती है, बच्चा रोता है, मोहन विद्यालय जाता है। ऊपर लिखे वाक्यों में देखिए, सबसे पहला क्या है? पहले वाक्य में राम के विषय में कहा गया है, दूसरे वाक्य में राधा के विषय में कहा गया है, तीसरे वाक्य में बच्चे के विषय में कहा गया है तथा चौथे वाक्य में मोहन के विषय में बताया गया है। अतः ये सभी क्या हुए? ये सभी उद्देश्य हुए। ये सभी अपनी अपने वाक्य के काम को करने वाले हैं, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम कर्ता कहते हैं। वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे उद्देश्य रामू विधेय पद नहीं लिखता है। उद्देश्य आलसी रामू विधेय पद नहीं लिखता है। रैना का भाई रामू पत्र नहीं लिखता है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे मोनिका पुस्तक पढ़ती है, देशभक्तों ने भारत को आज़ाद कराया। ऊपर लिखे पहले वाक्य में मोनिका उद्देश्य है तथा उसके विषय में जो कुछ कहा जाता है वो क्या हुआ? वो विधेय हुआ। इसी तरह दूसरे वाक्य में देशभक्तों के विषय में जो कुछ कहा गया है वह तो विधेय है और देशभक्तों में क्या हो गया? वो हमारा उद्देश्य हो गया। तो ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। ध्वनियों अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। वाक्य में आए सभी शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पद समूह को हम क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के विषय में कुछ कहा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहेंगे? उसे हम उद्देश्य कहते हैं। फिर से सुनिए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य और विधेय छाँटते समय वाक्य जो कर्ता होता है, कर्ता तो कौन होगा? वो तो हो गया उद्देश्य, और जो अन्य पद है वो आपका क्या हो गया? वो विधेय के अंतर्गत आता है। वाक्य के प्रकार। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, तो वो कौन से वाक्य हो गए? वो सरल वाक्य हो गए हैं। जैसे वह आगरा में रहता था, अशोक के पिता के पास एक कार है, राधा कक्षा 5 में पढ़ती है। तो इन सभी वाक्यों में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हो, यानी एक से अधिक साधारण वाक्य हो,
और उन्हें किससे जोड़ा जाए? समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। अर्थात दो वाक्य हो, दो से अधिक वाक्य, बीच में हम समुच्चय बोधक लगा देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं और वाक्य को एक बना देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, हमने रवि को बुलाया था किंतु वह नहीं आया, तो इसमें हमने किंतु लगा के और दो वाक्यों को एक बना दिया। वह आया और चला गया। और में क्या है? और में आपका समुच्चय बोधक जोड़ दिया हमने, अब दो वाक्यों को हमने एक कर दिया। राम स्टेशन देर से पहुंचा, तब तक ट्रेन जा चुकी थी। अब देखिए, इसमें भी दो वाक्य और उसमें तब लगा के हमने वाक्य को एक कर दिया। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे आप नीचे उदाहरण देखिए, वाक्य, मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो। प्रधान उपवाक्य कौन सा हुआ? मैं जानता हूँ। आश्रित उपवाक्य यानी उसके ऊपर आश्रित है वो, कि तुम चोर नहीं हो। तो ध्यान रहे, मिश्रित वाक्य वो होते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। धन्यवाद।